तो आखिर वीनस लीक क्या है? इरेक्शन आता तो है पर जल्दी चला जाता है या मेंटेन नहीं हो पाता। क्योंकि ब्लड आ रहा है और वहाँ रुक रहा है तभी पेनिस हार्ड और रिजिड रहेगा। अगर ब्लड आएगा और इमीडिएटली या थोड़े टाइम बाद वापस चला जाएगा तो बट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर वीनस लीक इज इरेक्शन आता तो है पर जल्दी चला जाता है या मेंटेन नहीं हो पाता। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, दिल्ली एनसीआर में पिछले 15 साल से कार्य कर रहा हूँ। तो हमारे पास कई यंग पेशेंट्स आते हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 30, 35, इवन 40 तक के, जिन्होंने जस्ट सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट की है या वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में भी रहते हैं और उनका मेजर कंसर्न होता है कि सर हमें जो पेनिस में है उसमें हार्डनेस और रिजिडिटी आती तो है, इरेक्शन आता तो है, बट हम उन्हें मेंटेन नहीं कर पाते और वो कुछ टाइम में अपने आप ही लूज़ हो जाता है, जो इरेक्शन है वो चला जाता है। सो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है विच इंडिकेट्स टुवर्ड्स वीनस लीक या वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो आखिर वीनस लीक क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि पेनिस में इरेक्शन के लिए ब्लड के फ्लो को अंदर आना ज़रूरी है, बट हार्डनेस मेंटेन रखने के लिए ब्लड को वहाँ रहना भी ज़रूरी है। क्योंकि ब्लड आ रहा है और वहाँ रुक रहा है तभी पेनिस हार्ड और रिजिड रहेगा। अगर ब्लड आएगा और इमीडिएटली या थोड़े टाइम बाद वापस चला जाएगा तो पेनिस इलोंगेट तो होगा लेकिन हार्ड नहीं हो पाएगा। सो वीनस लीक जो वेन्स होती हैं उनकी कह लीजिए कि एक डिफॉर्मिटी होती है, जो टिश्यूज़ हैं जो पेनिस को कवर करते हैं उसकी डिफॉर्मिटी होती है कि वो ब्लड को वहाँ होल्ड नहीं कर पाती है। ब्लड आता तो बहुत तेज़ी से है लेकिन वो उतनी ही तेज़ी से वापस चला जाता है, जिसे वीनस लीक या वीनोजेनिक इम्पोर्टेंस या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। सो सेकंड उनका कंसर्न होता है डॉक्टर साहब मुझे ही क्यों हुआ, मेरे में ऐसी क्या प्रॉब्लम है। सो वीनस लीक का बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड कारण आज तक नहीं पता चल पाया है। ये किसी में भी हो सकता है। कई लोगों में जो टिश्यू होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ वेन के जो क्लोजर में कुछ प्रॉब्लम होती है। सो कारण जानना बहुत मुश्किल होता है। कारण जान भी लेंगे तो जो ट्रीटमेंट है वो सेम ही है। सो मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कारण की तरफ नहीं, निवारण की तरफ ध्यान दीजिए, कॉज की तरफ नहीं, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। सो अगर आप में से किसी को इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं कि जो इरेक्शन है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, आप सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और आप इंटरकोर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, आपका इरेक्शन लूज़ हो जाता है, सो कलर डॉपलर करा के हम आपको वीनस लीक को चेक कर सकते हैं कि वीनस लीक तो नहीं है। और अगर वीनस लीक है तो देन वी हैव टू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वीनस लीक, जो मेडिसिन काफ़ी हद तक हेल्प नहीं करती है। इनिशियल फेज में हो सकता है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर पाएँ मेडिसिन से, बट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर वीनस लीक इज़ पिनाइल इम्प्लांट और इज़ नॉट एज बाउंडेड। अगर आप इवन 30 ईयर्स के हैं और आपको वीनस लीक है, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो पिनाइल इम्प्लांट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू। एंड अगर आप एक बार इम्प्लांट करा लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट 20, 25, 30 ईयर्स तक आप नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं एंड देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन और लूजिंग योर इरेक्शन इन द मिडल ऑफ सेक्सुअल एक्ट। सो अगर आप में इस तरह की कंसर्न है, डोंट फील शाय, डोंट फील अशेम्ड एंड डोंट हाइड बिहाइंड द डोर्स। वी आर ऑलवेज देयर, हम हमेशा आप लोगों के लिए हैं। और आपको कोई भी ऐसी कंसर्न है आप मुझे या मेरी टीम को अप्रोच कर सकते हैं एंड विल गाइड यू टू आवर बेस्ट। थैंक यू।